हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद इस्माइल। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो एजेंडा है वो हमारे डॉक्यूमेंट टाइप्स की नंबर रेंज नंबर को देखना है। तो एज़ यूजुअल जिस तरह हम एस पी आर ओ में जाते हैं, लास्ट क्लास में हमने ओ बी ए सेवन को देखा था जो हमारे डॉक्यूमेंट टाइप्स थे, और आज हम उसकी नंबर रेंज नंबर को देखेंगे। ऑलराइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर आने के बाद हम सिंपली हमारे फोर्थ ऑप्शन डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, और देन उसके बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। राइट। तो सिंपल है। इफ़ यू नीड टू सी द ट्रांजैक्शन कोड, आईएमजी एक्टिविटी पे जाएं, इसको हल्का सा ड्रैग राइट कर दें ताकि आपके पास सारे जो है टी कोड्स नज़र आ जाएं। ऑलराइट। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट द ट्रांजेक्शन्स आप एफ वी एन वन पे जाएंगे। ठीक है। कंपनी कोड आप डालें, हमारा जो था लेट से क्या था, आई पी पी एल था आई गेस। ओके। और अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। पहला ऑप्शन हमारा डिस्प्ले का है, इसमें सिर्फ हम इंटरवल्स को डिस्प्ले कर सकेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास इंटरवल चेंज का है, और थर्ड हमारे पास एनआर स्टेटस चेंज का है। सो इंटरवल चेंज पे अगर मैं जाता हूँ, और हियर यू कैन सी वी हैव नथिंग डिफाइंड हियर येट। सो हमारे पास नंबर इंच नंबर बनी हुई ही नहीं है स्टार्टिंग से। तो हम एक नंबर रेंज नंबर बना लेंगे दो तीन डॉक्यूमेंट टाइप्स की। और प्लस हम क्या करेंगे, मैं आपको ये बताता चलता हूँ एन आर स्टेटस क्या होता है। एन आर स्टेटस सिंपली ये होता है कि लेट से आपने नंबर रेंज नंबर क्रिएट कर दी, आपने दो तीन डॉक्यूमेंट नंबर पोस्ट कर दिए, डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिए। अब जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ होगा उस नंबर रेंज नंबर के अंदर वो आपका एन आर स्टेटस आ रहा होगा। तो इन ऑर्डर टू मेक यू सिंप्लीफाई फर्दर, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। पी यू एम एल लेट से अगर मैं कंपनी कोड डालूँ, तो फॉर एग्जांपल 01 नंबर रेंज नंबर का एन आर स्टेटस 53 है। ऑलराइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, नंबर रेंज 1 से शुरू है, 1 लाख तक जा रही है, और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जिसका पोस्ट हुआ है वो 53 है। ठीक है। एन आर स्टेटस मतलब नंबर रेंज स्टेटस, लेटेस्ट स्टेटस जो आपका है वो 53 चल रहा है। 53 नंबर का हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है। इसी तरह अलग अलग नंबर रेंज के आपको एन आर स्टेटस नज़र आ जाएंगे। और किसी एन आर स्टेटस अगर आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, लेट्स से दिस वन, तो इसका मतलब ये नंबर रेंज नंबर अभी फ़िलहाल यूज़ ही नहीं हुई है। ऑलराइट। तो हम सिंपली बैक आएंगे, उसके बाद वापस बैक आएंगे, और यहाँ पे अगर हम सिंपली ये देखें कि अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप्स में जाएं और डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप्स में जाएं, और यहाँ पे अगर हम हमारे लिए एक्सेल खोल लें ताकि हम जो हैं डाटा को रिकॉर्ड कर सकें। ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डॉक्यूमेंट टाइप हमारी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर रेंज नंबर। ऑलराइट। तो हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप ए को देखेंगे जो हमारी एसेट पोस्टिंग की होती है। ऑलराइट। तो इसकी नंबर रेंज नंबर यहाँ पे दी हुई है ए। हम सिंपली ए डाल देंगे। ऑलराइट। तो अगर आप नोट करें कि यहाँ पे ए का रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सी द रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप, अगर हमें देखना हो कि अगर लेट से ए की अगर हम रिवर्सल पोस्टिंग करें तो कौन सा होगा, तो F1 अगर मैं प्रेस करूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इफ़ नो रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप इज स्पेसिफाइड द रिवर्स डॉक्यूमेंट इज असाइंड द डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओके। इन अदर वर्ड्स, अगर आप डबल ए का रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप पोस्ट करेंगे तो उसका जो डॉक्यूमेंट टाइप होगा वो भी ए ही होगा। ठीक है। अब लेट से अगर मैं यहाँ पे 01 या ए भी खोलता हूँ लेट से, तो यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए बी डॉक्यूमेंट टाइप का रिवर्सल डॉक्यूमेंट ए बी ही होगा। अगर मैं इसको हटा के भी सेव कर दूँ ना, अगर ब्लैंक ही रख दूँ और अगर जो सेव भी कर दूँ, तो इसका मतलब सिंपली यही होगा कि जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसका रिवर्सल भी वही डॉक्यूमेंट टाइप होगा। ठीक है। हम लिखें या ना लिखें, डजेंट मैटर एट ऑल। ऑलराइट। तो डबल ए का हमारा नंबर ए है, ये हमने लिख दिया ऑलरेडी। ऑलराइट। तो अब हमें दो तीन का और देखना है। लेट्स से डी आर का देख लेते हैं, कस्टम इनवाइसेस। इसकी हमारे पास नंबर रेंज नंबर 18 है। ऑल राइट। तो हम इसको कर देते हैं डी आर, इसको कर देते हैं 18। राइट। यहाँ पे हम इसको इस तरह कर देते हैं, बैक आएंगे। उसके बाद हम इसी तरह डी जी का भी देख लेते हैं। डी जी की 14 है, डी जी की हमारे पास 14 है। और देन उसके बाद अगर मैं बैक आऊँ और स्क्रॉल डाउन करूँ
तो हम के आर और के जी का भी देख लेते हैं। ए बी हमारे पास के आर का है, के आर का हमारे पास ए बी है। ऑलराइट, अगर आप चेंज करना चाहें तो कुछ भी चेंज करके आप सिंपली नंबर रेंज में जाके डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सिंपली मैं चेंज फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहा, और के जी का हमारे पास के जी ही है। ऑलराइट, और लेट्स से अगर मैं बैक आता हूँ और एक और डॉक्यूमेंट टाइप उठा लेते हैं, हमारा एस ए, जो हमारी जी एल पोस्टिंग के लिए होता है, दिस वन। ऑलराइट, इसकी हमारे पास नंबर 01 है। ऑलराइट, ऐसे 01। ओके, तो अगर मैं अब जनरल में आऊँ, नीचे आऊँ, टेक्स्ट में आऊँ, 01 कर दूँ तो यहाँ पे 01 आ गया। ऑलराइट, तो सिंपली हमें हमारे टोटल 6 डॉक्यूमेंट हमारे पास हमने उठाए हैं फ़िलहाल, और हमें इनकी नंबर रेंजेस हमारे कंपनी कोड में डिफ़ाइन करनी है। ऑलराइट, तो सिंपली मैं बैक आऊँगा और फिर मैं यहाँ से जा सकता हूँ FBN1 के अंदर। ऑलराइट, और दूसरा ही शॉर्टकट मेरे पास ये है, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर रहते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर खोल लूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप खोल लूँ, नंबर इन्फॉर्मेशन पे आऊँ तो मेरे को डायरेक्ट आप देख सकते हैं FBN1 पे ही ले गया। यहाँ पे आपको टी कोड नज़र आ जाएगा टॉप राइट स्क्रीन पर। कंपनी कोड लेट्स से मैं डाल देता हूँ हमारी कंपनी कोड IPPL इंटरवल। ऑलराइट, तो पहली नंबर हमारी AA है, तो हम इसको AA मेंटेन कर लेते हैं। ईयर जो हमारा चलेगा, लेट से आप कह लें कि 9999 चलेगा, और आप सिंपली ये कह लें कि हम 2026 पे इसको रख लेते हैं। ठीक है, 2027 के लिए हम अलग से बना लेंगे, नो वरीज एट ऑल। तो सिंपली हम इसको 1 से लेते हैं और इसको हम कर देते हैं 1 लाख तक। ठीक है, 1 से लिया, 1 लाख तक किया। अब हम दूसरी एंट्री पे क्लिक करेंगे। दूसरी एंट्री जो हमारी थी वो थी 18। ऑलराइट, 18 हमारी दूसरी एंट्री है, इसको भी मैं 2026 के लिए कर देता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा 10,000 और 1 लाख, 1 से 2 लाख तक। राइट, तो अब मैं इसी तरह मज़ीद ऐड कर लूँगा, और उसके बाद मैं नंबर 14 असाइन कर देता हूँ, ताकि जब हम पोस्टिंग्स कर रहे हों आने वाली वीडियोस में तो हमारे पास ऐसा सच कोई एरर ना आए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 3 लाख कर देता हूँ। ऑलराइट, ओके, 14 हो गई, 18 हो गई, ए हो गई, अभी हमें ए बी करनी है, तो ए बी भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, 2026, और ये हमारे पास हो जाएगी 3 लाख से आप कह लें 4 लाख। राइट, 4 लाख हो गई। अब के जी और 01 बची है, उसको भी कर लेते हैं। हमारे पास के जी बची है 2026 की, 4 लाख से आप कह लें, इसको हम कर लेते हैं 5 लाख। और राइट, और हमारे पास लास्ट थी 01 2026, इसको हम कर देते हैं 5,01,000 से 6 लाख तक। ऑलराइट, तो सिंपली हम इसको सेव कर देंगे, और इसको हम सेव कर देंगे। ऑलराइट, तो अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल के भी बॉक्सेस, टिक बॉक्सेस आ रहे हैं, अगर हम इसको टिक कर देंगे तो यहाँ पे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डॉक्यूमेंट नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स कि हम कोई अल्फ़ाबेट विद नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन दिस केस वी हैव टू टिक ऑन दिस एक्सटर्नल चेकबॉक्स, और इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट नंबर असाइन नहीं करेगा, बट हमें मैनुअली डॉक्यूमेंट नंबर असाइन करने होंगे। सो इसके लिए हम फ़िलहाल रेडी नहीं हैं, क्योंकि हमें लास्ट डॉक्यूमेंट नंबर को देखना पड़ेगा, कौन सा पोस्ट हुआ कौन सा पोस्ट नहीं हुआ, तो दिस इज़ अ हेक्टिक, हम एक एक चीज़ को याद नहीं रख सकते फॉर नाउ, तो इसलिए हम इस पर कोई एक्सटर्नल टिक नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि एसएपी जो हमारा सिस्टम है वो खुद ही इंटरनली नंबर्स जनरेट करता रहे बेस्ड ऑन दीज नंबर रेंजेस वी हैव डिफाइंड। ऑलराइट, तो सिंपली अगर मैं बैक आ जाऊँ
और फिर अगेन मैं बैक आ जाऊँ, ऑलराइट, और फिर अगेन मैं बैक आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हमारी 5 6 जो भी नंबर रेंजेस थी हमने डिफ़ाइन कर ली। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस के अंदर हमने पहला ऑप्शन FBN1 तो देख लिया, ऑलराइट, बट दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास कॉपी टू कंपनी कोड। अब इसका मतलब जहाँ तक मुझे लगता है वो सिंपली ये होगा कि एक कंपनी कोड में आपके पास नंबर रेंजेस थी इतनी सारी, आपने वही नंबर रेंजेस वही कोड्स उठा के दूसरी कंपनी कोड पे कॉपी कर दिए। लेट से एक कंपनी कोड में 50 60 नंबर रेंजेस थी, तो इन ऑर्डर टू सेव टाइम आपने सिंपली इस ट्रांजैक्शन कोड को यूज़ किया और आपने एक कंपनी कोड से लेके दूसरे कंपनी कोड में डायरेक्ट नंबर रेंजेस को कॉपी कर दिया। तो इसको अगर मैं लेट से एग्जीक्यूट भी करूं तो यहाँ पे हमसे कंपनी कोड के नाम पूछेगा और टारगेट के कंपनी कोड के नाम पूछेगा, ऐसा ही है, और राइट। तो नंबर इज नंबर, कौन से नंबर इज नंबर से कौन से नंबर इज नंबर तक कॉपी करना है, फिजिकल ईयर कौन सा हो, टिल कौन सा हो, और राइट कंपनी कोड, सोर्स कंपनी कोड डिटेल्स और टारगेट कंपनी कोड डिटेल्स, ऑलराइट। टारगेट कंपनी कोड कोड्स के अंदर आप मल्टीपल कंपनी कोड्स डाल सकते हैं, ऑलराइट। सो लेट्स से यू आर हैविंग 2 3 कंपनी कोड्स और आप सिंपली चाह रहे हैं कि एक ही वन गो के अंदर में 2 3 कंपनी कोड के अंदर सेम नंबर रेंजेस असाइन हो जाएं, तो आप सिंपली यहाँ जाएंगे और आप यहाँ से सारे सोर्स कंपनी कोड लेट्स से आप डाल देंगे PUML, ऑलराइट। और यहाँ पे अगर लेट्स से मैं इस पे क्लिक करूँ, फिल आउट ऑल रिक्वायर्ड एंट्रीज, ऑलराइट, मैं यहाँ पे रख देता हूँ GR01। तो बिफोर सीइंग दिस मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ हाथ के हाथ, ताकि फिर आपको इसका अफेक्ट नज़र आ जाए, और वो था FBN1। और FBN1 के अंदर अगर मैं हमारा कंपनी कोड PUML खोलूँ लेट से, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इतनी सारी नंबर रेंजेस असाइंड हैं, ऑलराइट, ये आपको नज़र आ रही हैं, ऑलराइट। तो हम चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट एक साथ वन गो के अंदर सबकी सब कॉपी हो जाएं, किसमें, सबकी सब कॉपी हो जाए हमारे पुराने कंपनी कोड में। हमारा पुराना कंपनी कोड लेट से कौन सा है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, GR01, जो रिसेंटली थोड़े दिनों पहले ही मैंने क्रिएट किया था। इस पे अगर हम देखें तो इस पे भी ऑलरेडी असाइन हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम ले लेते हैं DSPL, इसको देख लेते हैं, ऑलराइट। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर रेंजेस नंबर्स कम है, और अगर हम दूसरा कोई कंपनी कोड ले लें, फॉर एग्जांपल GR10 ले लेते हैं, आई गेस, इसको देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक से दो ही कंपनी, हमारे पास एक से दो नंबर रेंजेस ही हैं, राइट। तो एक 2026 की है और एक 2026 से ऑनवर्ड्स 2027 टिल 9999 तक की है, ऑलराइट। तो सिंपली अगर मैं इसको क्लिक करके डिलीट भी कर दूं, क्योंकि इसका NR स्टेटस 0 है, मतलब ये यूज़ नहीं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर दूं, एग्जीक्यूट, सेव कर दिया। तो अब GR10 कंपनी कोड के अंदर लेट से हमारे पास इंटरवल एक ही है, इंटरवल नंबर 01, और इसकी ये वैल्यूज़ हैं, ऑलराइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली चाहेंगे कि PUML की सारी जितनी भी इंटरवल्स हैं वो GR10 के अंदर कॉपी हो जाएं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे, हम हमारे इस स्क्रीन पर आएंगे, फिजिकल ईयर ब्लैंक छोड़ दें, आप नंबर इन नंबर भी ब्लैंक छोड़ते हैं, ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो सारी की सारी कॉपी कर लेगा। सोर्स कंपनी कोड हमारे पास PUML आ जाएगा और कंपनी कोड हमारे पास यहाँ पे GR10 आ जाएगा, ऑलराइट। आप यहाँ पे मज़ीद भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो, बट GR01 ही फ़िलहाल मैं रख रहा हूँ, और इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। सो सिस्टम कह रहा है यू हैव चेंज्ड योर सेटिंग्स, डू यू रियली वांट टू डू दिस, हम कहते हैं यस, परफॉर्म। तो यहाँ पे आपको सिस्टम डिस्प्ले कर देगा नंबर्स वर ऑलरेडी असाइंड फॉर दिस पीरियड, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये नंबर इंटरवल्स जो हैं ऐड हो चुकी हैं, ऑलराइट। तो सिंपली फॉर वेरिफिकेशन हम सिंपली ये करते हैं कि ये कह रहा है कि 16 नंबर ऑफ़ एंट्रीज पास्ट हो चुकी हैं। तो हम सिंपली ये करते हैं, हमारी न्यू स्क्रीन पे आते हैं, FBN1 में आते हैं, ऑलराइट। और यहाँ पे GR10 वापस चेक करते हैं कि क्या GR10 के अंदर सारी नंबर रेंजेस आई हैं या नहीं आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी नंबर रेंजेस हमारे पास आ चुकी हैं, ऑलराइट। जो ये हमारी नंबर रेंज थी, दिस वन, ये हमारी 2 वाली ही थी, एना स्टेटस 2 पे ही था।
ये इसने एक मज़ीद कॉपी कर दी क्योंकि वो PUML में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी। और PUML में NI स्टेटस चाहे कुछ भी चल रहा हो, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ऑलराइट, रीज़न बीइंग के NI स्टेटस आपका कॉपी नहीं होता। जो आपकी चीज़ कॉपी होती है वो नंबर, रेंज, नंबर, ईयर, फ्रॉम और टू कॉपी होता है। NI स्टेटस तो आपका ज़ीरो ही है। रीज़न बीइंग के इस कंपनी कोड में हमने कोई अब तक ट्रांजेक्शन नहीं की इस नंबर, रेंज, नंबर के साथ लेकर। ऑलराइट, सो दैट्स वाई NI स्टेटस हमारा ज़ीरो है। और अगर लेट्स से मैं बैक आऊँ, बैक बैक ऑलराइट, तो ये हमने एक सीन देखा कि हम एक कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में चीज़ कॉपी करनी हो तो किस तरह करेंगे। और एक और सिनेरियो भी बिजनेस के अंदर आप देख सकते हैं, वो ये हो सकता है कि लेट से 2026 के अंदर देयर आर मल्टीपल नंबर, रेंज, नंबर्स। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें, GR10 की। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप ये समझें कि ये 2026 ही हैं सारे, कोई 9999 नहीं है, सब 2026 हैं। अब 2026 एंड होने को है, लेट से 2027 से स्टार्ट हो जाता है, और यू नीड कि अब 2027 के लिए भी यही नंबर इन नंबर हों और यही नंबर रेंजेस के हमारे पास रेंजेस हों। तो आप, एक तरीका तो ये है कि आप लेबर की तरह एक एक बैठ के क्रिएट करते हैं, और अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप सिंपली ये करेंगे, कॉपी टू फिस्कल ईयर पे जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ऑलराइट, इसको एग्जीक्यूट किस तरह करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे सोर्स फिस्कल ईयर डालेंगे, लेट से 2026 से हमें कॉपी करनी है। टारगेट फिस्कल ईयर डालेंगे, जो हमें टारगेट फिस्कल ईयर पे कॉपी करनी है। ऑलराइट, और यहाँ पे हम कंपनी कोड डाल देंगे और इसको भी हम एग्जीक्यूट कर ही लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरह यूज़ होता है। तो GR10 को मैं ले लेता हूँ एज एन एग्जाम्पल, और नंबर रेंज को हम सारी कॉपी कर देते हैं। फिस्कल ईयर हमारा हो जाएगा 2026 और टू फिस्कल ईयर हमारा हो जाएगा 2027। इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। ये कह रहा है कि आपका जो नंबर रेंज मेंटेनेंस फंक्शन है वो ब्लॉक है बाय यूज़र QBS स्माइल, द रीज़न बिकॉज आई एम ऑन दिस टी कोड। मुझे यहाँ से बैक जाना होगा, तो मैं यहाँ से इस स्क्रीन से बैक आ जाता हूँ ताकि सिस्टम इसके ऊपर परफॉर्म कर सके। ऑल राइट, तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, कॉपी टू फिस्कल ईयर, कंटिन्यू। तो ये इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक एक मैं ऑप्शन दिखा दूँ कि एज एन कंसल्टेंट आप एक एक सिनेरियो को मल्टीपल वे के अंदर किस तरह विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कर सकते हैं। राइट, तो हम 2026 से 2027 पे सारी रेंजेस को कॉपी करना चाह रहे हैं। ये पूछ रहा है कि भाई चेंजेस कंफर्म है, मैंने बोला हाँ भाई कंफर्म है, आगे बढ़ें आप। सिस्टम को मैंने अलाउ कर दिया, तो सिस्टम अब जो है, सिस्टम ने कितनी एंट्रीज पास की इस टाइम सिस्टम ने 8 की। द रीज़न इज़ बिकॉज के GR10 के अंदर मेजॉरिटी जो थी हमारे पास वो 9999 फिस्कल ईयर पे थी, बहुत कम थी जो हमारी जो है 2026 पे थी। तो अब 2026 वाली भी आपको इसमें नज़र आएंगी, 2027 वाली भी नज़र आएंगी और 9999 वाली भी नज़र आएंगी। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर हम यहाँ देखें 2027 अगर आप देखें 01 2026 वाली इसने कॉपी कर दी, 2027 में नंबर रेंज इसने वही रखा, नंबर 14 वाली भी इसने कॉपी कर दी। जो 2026 की एंट्रीज थी उसने 2027 में एज इट इज़ कॉपी कर दी हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसको किस तरह हम फिस्कल ईयर के थ्रू भी कॉपी कर सकते हैं, कंपनी कोड के थ्रू भी कॉपी कर सकते हैं, और मैनुअली अगर आप डालना चाह रहे हैं तो मैनुअली भी आप डाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।